स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। राम मंदिर विल गिव इंडियाज इकोनॉमी अ बूस्ट। एसबीआई रिसर्च मोर विजिटर्स देन वेकेशन एंड मेकास। तो ये वीडियो उसके लिए है जो हर बार बोल रहे थे ना, राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हाँ। राम मंदिर की जगह पे रोजगार देना चाहिए वगैरह। उनके लिए तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप लोग भी उसको जवाब दे सको। तो इसीलिए तो ये वीडियो लाया गया है। तो आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा। वर्ल्ड ऑफ फैशन की ओर से मिस्टर प्रशांत धवन जी का, और आशा करते हैं पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया में बात हो रही है राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, और यहाँ पे आप देख पाएंगे भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम अयोध्या। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या में, उसके अलावा कई सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ गए हैं। एक फेस्टिव एनवायरनमेंट है, कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉरिशस, मालदीव से कंफ्यूज मत कर लेना, ये मैं मॉरिशस की बात कर रहा हूँ। ये भी इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लेट अस रिजॉयस एज श्री राम रिटर्न्स टू अयोध्या। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि लार्सन टूब्रो ने यह कहा है कि ये मंदिर 1000 साल खड़ा रहेगा। इसकी इंजीनियरिंग ऐसे करी गई है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, इट विल लास्ट 1000 ईयर्स, प्रोबेबली वे मोर देन 1000 ईयर्स। मगर एक एस्पेक्ट हम यहाँ पर भूल जाते हैं, राम मंदिर का ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे देश पर क्या होने वाला है। यह बताने के लिए रिसेंटली एसबीआई रिसर्च ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है, और इस रिपोर्ट के बेस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, मिंट में, वेरियस और न्यूज आउटलेट्स में। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है कि राम मंदिर एंड अदर टूरिज्म इनिशिएटिव्स टू ऐड अराउंड 25,000 करोड़ टू यूपीज टैक्स कलेक्शन 2025 फाइनेंशियल ईयर में। सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही ना टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और इसमें से एक बहुत ही बड़ा चंक आएगा फ्रॉम राम मंदिर टूरिज्म। और वैसे अगर हम बात करें खर्चे की कि राम मंदिर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है, तो रफली जो एक अमाउंट बैठता है यहाँ पर, ये 1800 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पे करना पड़ेगा अपने ट्रेजरी से। एक्चुअली देखिए, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, जिसके अंडर ही ये राम मंदिर बनाया गया है, इनको इतनी डोनेशंस मिली है ना 2020 से लेकर अब तक 3500 करोड़ रुपए की तो इनको डोनेशंस मिली है। तो जितनी डोनेशंस मिली है उसमें से काफी कम अमाउंट में ये राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है, और अब इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत आराम से होती रहेगी। तो आप अगर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खर्चा, ना केंद्र सरकार का खर्च हुआ है, और राम मंदिर जैसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में न्यूज़ जाएगी, लोग विजिट करना चाहेंगे राम मंदिर को, चाहे वो यूएस से हो, यूरोप से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो। इंडियन डायस्पोरा अपने आप में बहुत फैला हुआ है दुनिया भर में, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश पे आपको दिखेगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राम मंदिर के आसपास के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, इनमें 900% का एक जंप आया है। 900% का जंप। कई केसेस में तो प्रॉपर्टी रेट्स हैं ये 10 गुना बढ़ गए हैं। मान लीजिए एक फ्लैट था, उसकी कॉस्ट अगर 1 करोड़ की थी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा, और अब जो कंस्ट्रक्शन काफी आगे बढ़ चुकी है, तो कई जगह प्रॉपर्टी के प्राइसेस 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इस सब के अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं, आसपास होटल्स बनेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानों का जो बिजनेस है ये जरा बढ़ जाएगा। ओवरऑल स्टेट को भी रेवेन्यू में बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये जो एक मेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व नहीं करी जा रही, यूएस में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जेफरीज, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने कभी ना कभी जेफरीज का नाम सुना होगा। ये लोग बेसिकली स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि ये स्टॉक है, ये कंपनी है, ये इन द फ्यूचर इतना ग्रो कर सकती है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी है और काफी रेप्यूटेड ब्रांड है जेफरीज। तो जेफरीज ने रिसेंटली अपनी तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, और इनकी रिपोर्ट पे एक लाइन थी जो देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। जेफरीज ने यह कहा है कि अयोध्या वेटिकन सिटी और मैक्का को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, मतलब कि कितने लोग वहां पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है कि वेटिकन सिटी, जो आपको पता होगा, मेन सेंटर पॉइंट है ऑफ कैथोलिसिज्म। क्रिश्चियनिटी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेक्ट हैं, प्राइमरली प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। कैथोलिक्स के लिए वेटिकन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटिकन सिटी अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यूरोप में ना एक देश है इटली।
इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश आपको मिलेगा, वेटिकन सिटी। जी हाँ, नाम इसका सिटी है, मगर वेटिकन सिटी एक्चुअली में एक देश है। और ये आपके सामने है वेटिकन सिटी। यहाँ पर पोप बैठते हैं। कैथोलिसिज्म का एक आप कह लीजिए मेन केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत टूरिज्म होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। यूरोपियंस हैं, इनकी स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये भी महसूस किया जाता है ना। वेटिकन सिटी हो गया क्रिश्चियनिटी के लिए, कैथोलिसिज्म के लिए। फिर आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में है मक्का। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आप कह सकते हैं इस्लाम रिलीजन में होलीएस्ट साइट है। अब हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है। कई मुस्लिम्स यहाँ पर जाते हैं हर साल, और ये दोनों जो रिलीजियस साइट्स हैं ये कई सालों से, कई हजारों सालों से अपनी जगह बनी हुई हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं राम मंदिर, ये फुटफॉल के मामले में इन दोनों साइट्स को बीट कर देगा, ये यूएस की एजेंसी जेफरीज कह रही है। तो रिलीजियस टूरिज्म के मामले में ना उत्तर प्रदेश मैं कहूंगा इंडिया का एक शाइनिंग स्टार बनने वाला है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। और अभी तो देखिए और डिटेल सामने आएंगी। और अगेन ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग बैठ के एस्टिमेट कर रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियंस सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक शिफ्ट है अपने आप में। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इसका एक इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना इंडिया पे, ये जब आप नोटिस करोगे देन यू विल फील के जेन्युइनली इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा स्टेप था। और उत्तर प्रदेश का जो एक लार्जर टारगेट है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली स्टेट बनना। आपको पता होगा आज के समय एक रेस चल रही है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में कि इनमें से कौन सी स्टेट पहले बनेगी एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ना यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बिल्कुल ये लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे विद द राइट पॉलिसी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर्ली हो जाती है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इस प्रोसेस में ना राम मंदिर का भी एक काफी पॉजिटिव रोल होने वाला है। कई रिपोर्ट्स हमको यही बता रही है कि टूरिज्म से ना यूपी 4 लाख करोड़ रुपए और अमीर होने वाला है। ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की, जिसमें लोग भी आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग विजिट करेंगे यूपी को, ना सिर्फ इंडिया से, इवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश में जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको भी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी वजह से आप देखोगे उत्तर प्रदेश विल डेफिनेटली बिकम अ मच रिचर स्टेट। तो राम मंदिर से रिलेटेड देखिए, अभी अगर मान लीजिए और कोई डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर, कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में और ले आऊंगा। एंड या फाइनली एक आपके लिए मैसेज, आप किसी एक थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपने दोस्तों पूरी डिटेल्स में अब तो पढ़ लिया होगा। हाँ। और अब तो हम भी ज्यादा क्या बताएं, क्योंकि आपको पूरी डिटेल पता चली गई है। ये उन लोगों के लिए वीडियो मैंने लाया था जो लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से क्या हम बीमार है तो ठीक हो जाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो उसको एक आंसर देने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम डायरेक्टली आंसर दे, अब हम तो कोई राजकारणी तो है नहीं, ना तो कोई हम एडवोकेट है, ना तो कोई हम इकोनॉमिस्ट है तो हम उसको बता सके। लेकिन ये वीडियो हम इसीलिए लाए थे कि वर्ल्ड अफेयर चैनल जो है वो पूरी डिटेल्स में जानकारी लेती है, और न्यूज के आधार और एजेंसी के आधार पे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो वो बोल रहे थे कि भाई सरकार ने इतना सारा खर्चा किया है तो ये खर्चा गरीबों में लगा दिया था, रोजगार में लगा दिया था। तो आपको वो भी क्लियर होगा, यहाँ पे सरकार ने फुटी कौड़ी भी खर्चा नहीं किया है, कुछ नहीं। सरकार की ये तरफ पूरी से आवाम का मंदिर है। ये पूरी आवाम ने पैसा निकाल के, इकट्ठा पैसा करके मंदिर बनाया है। हाँ, जो ट्रस्ट था उसमें सबने डोनेशन की, और डोनेशन तो 3600 करोड़ की, वो अभी 1800 करोड़ में आधे पैसों में, हाँ। आधे। और सबसे अच्छी बात है कि भाई आधे पैसों में काम हो गया, इतना बड़ा मंदिर बन गया। तो अभी मेंटेनेंस भी चलता रहेगा अच्छे से, मतलब उसमें भी सरकार को कुछ नहीं। और 1800 करोड़ में इतना बड़ा मंदिर, और ये मंदिर को 1000 साल की वारंटी है। 1000 साल तक उसको तो कुछ नहीं होगा। L&T जैसी कंपनी, एक्सपेंसिव कंपनी है, उन कंपनी ने बनाया, और वो भी 1800 करोड़ में। तो मतलब यही हुआ कि L&T ने भी इसमें उसका मुनाफा नहीं देखा, बड़ा मुनाफा नहीं उसने सोचा कि उन्होंने भी एक सेवा ही की है, ऐसा ही समझ लो। तो भाई ये है पूरा वीडियो में जो पूरी जानकारी। उस रोजगार तो यूपी में तो अब भर भर के होने वाला है। यूपी तो महाराष्ट्र की भी, ये अयोध्या सिटी बहुत बड़ा सिटी यूपी का अब हो जाएगा। और डेवलपिंग तो जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब से वहां पे डेवलपिंग स्टार्ट हो गई थी, धीरे 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 हो गई थी। और बहुत सारी मंदिर के आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज की जो प्राइस है 900 टाइम बढ़ी है।
तो समझ सकते हो कि रोजगार कितने होंगे, होटलों बनेंगी, वहां पे दुकानें बनेंगी, कॉमर्शियल बिल्डिंगें बनेंगी, सब कुछ बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा, हाँ। इकोनॉमी बूस्ट होगी, सबको शॉपिंग के रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो हो गया, ठीक है, जिसमें खाने के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये सारा हमें पहले बोलने से पहले, जो लोग ये बोलते हैं ना, हाँ, क्योंकि ये बोलने वाले भी वही लोग होते हैं कि जो वो झूठ बोलते हैं उसका सुना हुआ है, खुद का कुछ नहीं होता, खुद को किस आलस है सब लोगों को कि हम खुद रिसर्च कर ले, हम खुद जाने पहचाने फिर हम बोले। किसी का सुना हुआ कभी सही होता है या नहीं, वो देखने का भी टाइम नहीं होता लोगों के पास। लेकिन जब भी बोले एक प्रूफ के साथ बोले, हाँ। एक नंबर के साथ बोलिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना सत्य है और कितना झूठ है। और ये सब तो हमारे इंडिया वाले तो बोल ही रहे हैं, मतलब, लेकिन अमेरिका है, यूरोप कंट्री है, सबके न्यूज चैनल ये सब बोल रहे हैं, मतलब वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे देश वालों को एक ही चीज है, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, हर एक चीज में बस नेगेटिव सोचना, हाँ, टांग खींचना, मैं कैसे इसको गिरा दूं, मैं कैसे हीरो ना बन जाऊं, ये सारी जो रीति है ना, और ये सारी नीति इन सारी चीजों में मत लाया करो। जहां पे जिस धर्म, कोई भी धर्म हो, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा हिंदू धर्म, कोई भी धर्म हो, वो उस धर्म के लोगों की आस्था जिसके साथ जुड़ी हुई है, तो वहां पे किसी का भी अधिकार नहीं है कि आप आपकी राय दो, किसी का भी नहीं है, उस धर्म के लोगों का भी अधिकार कोई नहीं है, ठीक है। तो राय देना बंद करो, राय दो तो कोई दिक्कत नहीं, सबको देनी चाहिए, हमारे देश में आजादी है सबको बोलने की, तो उसमें कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन सत्य पे बात करो। और हाँ, अगर बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो लोग ऐसी बात करते हैं कि उससे हमें क्या फायदा, तो मेरा तो यही विचार है, ये एडवाइस है कि आप ये मतलब ये वीडियो शेयर कर दीजिए उसके कि ये देखो, ये स्टडी किया हुआ है और सारा प्रूफ के साथ वीडियो में आपको मिला है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।